तो महाराज जी, हम अभी प्रेम की बात कर रहे थे, तो प्रेम से मुझे याद आया कि जो विष्णु जी थे और शिव जी थे, उनमें भी बहुत प्रेम था। मतलब ये परमात्मा है, दूसरे परमात्मा है, फिर भी ये एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और एक दूसरे का जप कर रहे हैं। शिव जी जो हैं वो राम जी के नाम का जप करते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है ये जप करने की? वो इतना प्रेम उनमें कैसे? मतलब वो परमात्मा तो है, इसी को तो कहते हैं प्रेम। यही है प्रेम। प्रेम केवल स्त्री पुरुष में ही प्रेम नहीं, माता पिता से, गुरु शिष्य से, प्रेम तो किसी से भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। और वो तो परमात्मा, वही तो शिक्षा दे रहे हैं। मैंने कहा ना, मानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम है, परमात्मा ही प्रेम है। तो शिव जी इतने बड़े राम जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, और भगवान विष्णु इतने बड़े श्री शिव जी के भक्त थे जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है, शिव जी भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, और भगवान विष्णु अपने शेष शैया पर विराजमान होकर के ध्यान श्री शिव जी का कर रहे थे। विष्णु भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे थे और शिव जी भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। और शिव जी को स्वप्न आया कि अरे शिव जी मुझसे मिलना चाहते हैं। भगवान विष्णु को ध्यान आया, शिव जी मुझसे मिलना चाहते हैं। तुरंत आश्चर्यचकित हो गए, तुरंत चल दिए मिलने के लिए, उठे और चल दिए। लक्ष्मी देखती रह गई, अरे ये कहाँ जाने लगे। और उधर शिव जी को स्वप्न आया, ध्यान में बैठे थे, तुरंत झांकियाँ बनी कि अरे भगवान विष्णु मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न हो गए, तुरंत ध्यान से उठे, चल दिए, चलो नंदी चलते हैं। माता पार्वती को भी नहीं बताए, और जाकर के आधी रास्ते वो दोनों लोग आकर के मिले। मिलने के बाद एक दूसरे को देख करके इतना प्रेम कि देख करके आंसू दोनों के गिरने लगे। जाकर के गले लगा लिए, अरे नाथ आपको देखे इतने वर्ष हो गए, जबकि प्रतिदिन मिलते हैं। शिव जी को प्रतिदिन दर्शन देते हैं भगवान विष्णु, लेकिन बस वही है ना कि प्रेम, अपने प्रेमी से चाहे आप जितना मिलो, कितना भी मिल लो, लेकिन वो कम ही लगता है। प्रेम की तड़प ही अलग होती है भैया। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति ही जान सकता है प्रेम क्या है। और यही नहीं, शिव जी राम जी को अपना गुरु मानते थे, अपना इष्ट मानते थे, और राम जी शिव जी को अपना इष्ट मानते थे। अब राम जी की भी एक कथा सुनो। राम जी को जब वनवास हुआ था, तो पहली चीज़ तो जब रामेश्वरम गए, रामेश्वरम जाकर के शिवलिंग का निर्माण करके राम जी शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करके रामेश्वरम में पूजा किया था। तभी से रामेश्वरम हो गया। राम के ईश्वर, राम की इष्ट रामेश्वरम। तो राम के इष्ट कौन है? शिव है। इसलिए बहुत प्रेम था, अगाध प्रेम। आप बस ये जान लो, अगर शिव जी के मंदिर में जाओ तो बस यदि आप बोलते हैं राम राम राम, तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ये शिव जी की महिमा है, ये शिव जी का प्रेम है, शिव जी की वत्सलता है राम जी के प्रति। ऐसे ही जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो शिव जी ने यशोदा मैया के द्वारा आकर के बोला कि मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं। हाँ, बहुत। जब मैया बाबा आए दर्शन करने के लिए, अरे अलक निरंजन भेष धर करके और देखने के लिए। अब ठाकुर जी तो अंदर आनंद ले रहे हैं, अरे बाबा आ गए हो मेरो दर्शन करने। तो अब जा तो सकते नहीं। अब मैया खड़ी है गई द्वार पे, अरे बाबा तू कहाँ जाएगो, ना कराऊंगी दर्शन। ऐसा क्यों? बाबा ऐसा भेष ही बनाए थे। अच्छा। अरे मेरो लाला डरप जाएगो, और मेरे लाला चौंक जाएगो तो देख के। बाबा जा पहले अपने वेशभूषा सही करके आ, फिर आइयो मेरे लाला को दर्शन करवे काजे, मैं अभी ना कराऊंगी दर्शन। बोलने लगे बाबा, जिद करने लगे, अब मैया तुम मुझे दर्शन ना कराएगी तो मैं यहाँ से ना जाऊंगो, ये बात समझ लेना। दर्शन लेकर ही जाऊंगो। अब ठाकुर जी कहे, अरे ये बाबा तो बहुत हठी है,
शिव जी तो बहुत हट वाले हैं। दर्शन करके जाऊंगा, दर्शन करके जाऊंगा, मानू हो ना, मानूंगा ना है। बहुत हट करने के बाद तब मैया ने दर्शन कराए थे। तो ये प्रेम है, ये वत्सलता है, ये सहज स्वभाव है। देखो आप सहज स्वभाव से मुझे एक बात ध्यान आई, हर एक व्यक्ति का अपना एक सहज स्वरूप होता है। सभी व्यक्ति का अपना एक सहज स्वरूप होता है, चाहे मेरा हो, आपका हो, किसी का हो। शिव जी का भी एक सहज स्वरूप था। अच्छा, आप कहोगे आप सहज स्वरूप क्या होता है? सहज स्वरूप होता है अगर आप किसी कमरे में बैठे हो, बैठ करके उस समय जिसका आप चिंतन कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, यदि सांसारिक क्रियाएं कुछ कर रहे हो कमरे में, लेकिन अकेले हो, तब सहज स्वरूप दिखाई पड़ेगा। यदि भजन कर रहे हो तो भजन करना वो आपका सहज स्वरूप है। आप जो करोगे वो आपका सहज स्वरूप रहेगा। तो इट्स डिपेंडेंट ऑन यू कि आप अपना क्या सहज स्वरूप बनाते हो। तो बस वही है कि हर एक व्यक्ति का अपना सहज स्वरूप होता है, और शिव जी का भी अपना एक सहज स्वरूप था। लागी समाधि अखंड पारा, बीते संबत सहस सतासी, त्यज समाधि शंभु अभिनाशी, राम नाम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। तो शिवजी भी 1-2 वर्ष तक नहीं, 87,000 वर्ष तक शिवजी तपस्या में बैठे हुए थे अपने सहज स्वरूप में। तो वो शिवजी का अपना अलग सहज स्वरूप है। शिवजी का सहज स्वरूप क्या है? राम जी का ध्यान करना। तो हर एक व्यक्ति अपना सहज स्वरूप देख सकता है अकेले कमरे में बैठ करके, जो उस समय उसके मस्तिष्क में आता है वही उसका सहज स्वरूप होता है। क्लियर डेफिनेशन। महाराज जी, आप प्रयागराज के बारे में कुछ बता रहे थे कि हनुमान जी। हाँ, उस दिन मैं प्रयागराज के बारे में आपने पूछा था महाराज जी प्रयागराज में, तो फिर कुछ बातें हुई थी, फिर उसके बाद कुछ कारणवश विश्राम हो गई थी। हाँ, सेशन समाप्त हो गया था। तो मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज की सबसे पहले चीज़ तो जो तीर्थों के राजा हैं वो प्रयागराज है, तीर्थों के राजा हैं। एक छोटी सी लघु कथा भी आपको सुना देता हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने प्रयागराज को राजा बनाया सभी तीर्थों का। अब प्रयागराज राजा बन करके बढ़िया सबसे कर लेते, टैक्स लेते। अब ये कथा किसी एक संत के मुख से मैंने सुनी थी। टैक्स लेते और सभी तीर्थ आते प्रणाम करने के लिए। एक दिन नारद जी नारायण करते हुए आए। नारद जी ने कहा कि प्रयागराज प्रभु प्रणाम, क्या आपको कभी वृंदावन प्रणाम करने आता है? तो आप कैसे राजा हुए? आप तो कहते मैं सभी तीर्थों का राजा हूं, वृंदावन भी तीर्थ है। तो बोले हाँ, ये तो नहीं आता। बोले जाओ शिकायत करो ठाकुर जी से। तुरंत प्रयागराज पहुंचे, ठाकुर जी के पास कदम के वृक्ष के नीचे बंसी का निनाद कर रहे थे ठाकुर जी। तुरंत बंसी को रखा, ठाकुर जी को प्रणाम किया प्रयागराज ने। बोले और प्रयागराज क्या ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? बोले प्रभु सब बढ़िया तो चल रहा है। बोले फिर क्या बात है, कोई समस्या? बोले बस एक समस्या है। बोले क्या? बोले प्रभु सब तीर्थ तो मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन ये वृंदावन कर देने के लिए नहीं आता। अरे ठाकुर ने, अरे दारी के जे बताओ है तू, जे मेरो घर है, हाँ, और ये कोई गांव नहीं है, ये कोई नगर नहीं, कोई तीर्थ नहीं है, ये तो मेरा हृदय है, ये मेरा घर है। तो क्या मैंने ही तुम्हें राजा बनाया, तुम मेरे घर से ही टैक्स लोगे? मैं राजाओं का भी राजा हूं। मैंने तीर्थों का राजा बनाया, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। मैं स्वयं ही अपने घर का राजा हूं। जाओ, नहीं आएगा तीर्थ राज तुम्हें वृंदावन प्रणाम करने और कर देने। जाओ। तीर्थराज प्रणाम करके चले गए। और तीर्थराज प्रयाग की एक बहुत अनंत कथाएं हैं। वहाँ पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, बड़ा ही दिव्य आश्रम है। भरद्वाज ऋषि आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। भगवान राम भी सबसे पहले आए थे तो वहीं प्रयागराज में ही, वहाँ पर ही रुके थे। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद संगम है,
3 नदियों का संगम है। अच्छा। यमुना, गंगा, सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है, वहीं पर सब स्नान करते हैं आनंद से, बढ़िया। और यही नहीं, माँ गंगा एक माँ की वत्सलता देखिए आप। माँ गंगा हमेशा हर वर्ष में एक बार अपने पुत्र से मिलने के लिए जाती हैं। पुत्र से? हाँ, हनुमान जी महाराज से। अच्छा। वहाँ पर श्री बड़े हनुमान जी महाराज हैं। अच्छा। लेटे हनुमान जी के नाम से हैं। अच्छा। वो लेटे हैं प्रभु का ध्यान, प्रभु की ध्यान मुद्रा में, और प्रभु के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, और लेट करके केवल श्री राम राम राम, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसे ही कर रहे हैं। और माँ गंगा हमेशा अपने पुत्र से 1 वर्ष में एक बार मिलने के लिए आती हैं, और इतनी ऊंचाई पे है कि पूरा माँ गंगा का वेग इतना भयानक हो जाता है उस समय। स्नान जिस दिन कराएंगी उसके अगले दिन से वापस लौट जाएंगी। ऐसा लगता है मानो अपने पुत्र से मिलने के लिए, वत्सलता है माँ की, अपने पुत्र से मिलने के लिए आई हैं। ये है प्रेम पुत्र और माँ का। माँ एक अलग ही शब्द है, माँ की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे हम प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकते, वैसे माँ की व्याख्या नहीं कर सकते। माँ से ही पूरी सृष्टि है, माँ से ही जीवन है, और माँ से ही पूरा संसार है। ऑल यूनिवर्स सब माँ से ही है। माँ से बात आई है महाराज जी, तो एक बार कृष्ण जी ने देवकी मैया ने कृष्ण जी से पूछा था कि छोरे तुम मोए पहले भी लेवे आ सकते हो, मगर तुम मोए लेवे नहीं आए हो। देखो, कहते नहीं है राम और कृष्ण दोनों एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें ना कोई अंतर, इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो मैया देवकी को ये बताना चाह रहे थे, मैया तैने तो भी मोए 14 वर्ष को वनवास करा दिया, हाँ, और इसलिए मैया मैं तुमसे दूर रहा, इसलिए रहा कि तुम उस पीड़ा को समझो, उस पीड़ा को देखो कि मैं अपनी माँ से दूर हो गया था 14 वर्ष के लिए, मैं अपने पूरे अयोध्या वासियों से दूर हो गया था। तो मैया उस पीड़ा को तू भी समझ। देखो, पीड़ा को वही समझ सकता है, प्रेम की पीड़ा को, जो उस पीड़ा में पड़ा हो। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति ही पीड़ा को समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। आप ये समझो कि कोई और समझेगा तो कोई और कभी नहीं समझ पाएगा। उसको केवल और केवल वही समझ सकता जो उसमें पड़ा हो। और माँ की तो बात ही अलग है, चाहे वो हमारी माँ हो या आपकी माँ हो, माँ तो माँ होती है। माँ को संभाल के रखो। और आजकल मैं आपको बताऊं, बस एक संदेश आपके पॉडकास्ट के द्वारा मैं देना चाहता हूं। किसी माँ के 4 पुत्र हैं, उस माँ ने चारों पुत्र को पाला, लेकिन वो 4 पुत्र मिलकर के एक माँ को नहीं पाल पा रहे। ये कहां के संस्कार हैं? यदि आप अपनी मां की रक्षा नहीं कर सकते, आप मां को नहीं पाल सकते, तो क्या ही भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। पहले अपने माता पिता की पूजा करो। हाँ। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि उनकी रोज धूप बत्ती अगरबत्ती से करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो, उनसे वत्सलता रखो। आजकल के लोग, आजकल का ये युग ये सोचता है कि हम मंदिर जाके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। माँ की सेवा में तो ये सोचता है कि माँ की सेवा में क्या भगवान प्रसन्न होंगे। यही तो आजकल के जनरेशन की सबसे, जिसको हम कहेंगे ना, लास्ट स्टेज की सोच वो है। आज की जनरेशन को क्या चाहिए कि भाई हमें वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी, चारों धाम नहीं आना है, हमारे माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। यदि ऐसा व्यक्ति सोचता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ठाकुर जी भी उससे प्रसन्न रहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। गणेश शिव जी बैठे हुए थे
कार्तिकेय महाराज चले गए, कहे कि मैं चारों धाम की यात्रा करके आता हूँ। अब कार्तिकेय भगवान का तो जो वाहन है वो तो भगवान मोर है, बैठे आराम से उड़ गए। अब मूषक पे गणेश जी बैठ करके जाएंगे। हाँ, तो गणेश जी ने सोचा, चिंतन किया कि मैं क्या ऐसा करूं। तो चिंतन में आया कि चारों धाम तो यही माता पिता ही हैं। बोले बाबा भोलेनाथ को मैया पार्वती को बैठाए स्थान पर। बोले बाबा बैठो, आप पिताजी बैठिए, मैया बैठिए। बैठने के बाद कहा कि चारों तरफ राउंड करके घूम गए, एक चक्कर लगा लिया, एक परिक्रमा लगा ली, प्रणाम कर लिया। परिक्रमा लगाने के बाद तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले मैया पिताजी मेरे चारों धाम हो गए। शिवजी ने कहा कैसे? बोले आप ही मेरे चारों धाम हैं और आप ही मेरे सभी देवी देवता हैं, आपसे ही सृष्टि है और आप ही मेरे सब कुछ है। मुझे चारों धाम यात्रा जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ।